बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवेश किया। वहां के लोग उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर उनसे मिलने आए। एक दिन गांव का एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे जीवन में शांति नहीं है। कृपया मुझे कुछ ऐसा बताएं जिससे मुझे शांति प्राप्त हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय मित्र, शांति पाने के लिए पहले आपको अपने भीतर की अशांति को समझना होगा। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपने राज्य में बहुत दुखी रहता था। उसके पास धन, ऐश्वर्य और सभी प्रकार की सुविधाएं थीं, लेकिन फिर भी वह शांति महसूस नहीं कर पाता था। उसने सभी विद्वानों, संतों और ज्ञानी व्यक्तियों से परामर्श लिया, लेकिन कोई भी उसे शांति नहीं दिला सका। एक दिन राजा को पता चला कि उसके राज्य में एक महान संत आए हैं जो शांति और समर्पण के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। राजा ने उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया और अपनी परेशानी बताई। संत ने राजा से कहा, महाराज, शांति पाने के लिए आपको अपने मन की गहराइयों में उतरना होगा और सत्य को जानना होगा। राजा ने पूछा, यह कैसे संभव है? कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। संत ने राजा को ध्यान करने की सलाह दी और कहा, प्रत्येक दिन कुछ समय निकालकर ध्यान करें। अपने मन को शांत करें और अपने भीतर की आवाज को सुनें। जब आप अपने भीतर की अशांति को पहचान लेंगे, तभी आप शांति पा सकेंगे। राजा ने संत की सलाह मानी और नियमित रूप से ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की अशांति को पहचानना शुरू किया और उसे समझने लगा। समय के साथ राजा ने अपनी चिंताओं और दुखों को छोड़ दिया और शांति का अनुभव किया। बुद्ध ने गांव के व्यक्ति से कहा, ठीक इसी प्रकार अगर आप शांति पाना चाहते हैं तो आपको अपने भीतर की अशांति को पहचानना और समझना होगा। ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से आप शांति प्राप्त कर सकते हैं। गांव के व्यक्ति ने बुद्ध की सीख को अपने जीवन में अपनाया और नियमित रूप से ध्यान करने लगा। उसने अपने भीतर की अशांति को पहचानना शुरू किया और धीरे धीरे उसने भी शांति प्राप्त कर ली। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि शांति हमारे भीतर ही है। उसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन की गहराइयों में उतरना होगा और अपनी अशांति को पहचानकर उसे छोड़ना होगा। ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से हम अपने जीवन में शांति और समर्पण पा सकते हैं।